आजकल ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने सोचा इस बार का अपना एनिवर्सरी आउटफिट क्यों ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक में क्रिएट किया जाए। मॉम डॉटर ट्विनिंग सेट क्रिएट किया है। फिर मैंने मार्केट से इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को बाय किया। इसी में से मैंने अपनी डॉटर्स के लिए भी ट्विनिंग आउटफिट क्रिएट कर रही हूँ। टोटल ये फैब्रिक मैंने लिया है 8 मीटर्स, जिसमें से मैंने 3 मीटर अप्रॉक्स का मेरी बड़ी बेटी के लिए ड्रेस क्रिएट किया एंड अप्रॉक्स 1 मीटर फैब्रिक मेरी छोटी बेटी के लिए ड्रेस क्रिएट करने के लिए रखा था। हम बच्चों के लिए जब भी आउटफिट क्रिएट करते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो अंदर से भी कंफर्टेबल हो। इसलिए मैंने ये जो आउटफिट क्रिएट किया है वो अंदर से भी पूरा सील्ड है। इसे इनविजिबल स्टिच भी कहते हैं और इसे हिंदी में गुम सिलाई भी कहते हैं। और ये आउटफिट मेरी छोटी बेटी का है और इसमें फैब्रिक थोड़ा कम यूज हुआ बिकॉज ऊपर ज्यादा लग चुका था। मुझे अपने लिए भी फैब्रिक बचाना था। फॉर नाउ फोकस ऑन दिस आउटफिट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो कि मुझे पड़ा है 220 रुपीज़ पर मीटर, जो मैंने 8 मीटर लिया है। और इनर लाइनिंग के लिए मैंने लिया है क्रेप सैटिन फैब्रिक जो कि मुझे पड़ा है 80 रुपीज़ पर मीटर। पहले मैं यहाँ पर बॉडीज कट कर रही हूँ जिसकी लेंथ मैंने ली है 10 इंचेस। दोनों साइड मार्क करके स्ट्रेट लाइन मार्क कर देंगे। एंड देन शोल्डर विड्थ ली है मैंने 3.5 इंचेस एंड नेक विड्थ के लिए मैंने लिया है 2 इंचेस। यहाँ पर नेक की डेप्थ रख रही हूँ मैं 4 इंचेस पर और इस तरीके से स्क्वायर नेक बना लेंगे। एंड आर्म होल के लिए मैंने 4 इंचेस पे मार्क किया है और चेस्ट एरिया मैंने लिया यहाँ पर 5 इंचेस। तो ये सब मार्किंग करके हम उस बॉडी पार्ट को पूरा कट कर लेंगे। कलर को मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है तो फ्रंट और बैक दोनों एक साथ निकल जाएगा इसमें। और इसके कट करने के बाद इसे मेन फैब्रिक पे एज इट इज कट कर लेंगे। तो ये है फ्रंट और बैक पार्ट। अब इसके फ्लेयर के लिए हमें कट करना है। तो ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसको मैंने 4 फोल्ड किया है और लेंथ में इक्वल रख के 14 इंचेस पे एक स्ट्रेट कट कर ले रही हूँ। इस तरीके से हमें 4 पार्ट मिल गए हैं, उसी को गैदर करके हमें यहाँ पर स्टिच करना है। और सेम लाइनिंग को भी इसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं बॉक्स प्लीट्स बना रही हूँ जो फ्रंट में जो डिज़ाइनिंग होगी उसके लिए। तो इस तरीके से एक साइड करके और उसके अपोजिट साइड में करके आपको ये बॉक्स प्लीट बनानी है। तो इस तरीके से इसमें दोनों में मैंने पिनअप कर लिया है और उसको अटैच कर लेंगे। और ये हमारी दोनों लेयर्स अब मेन फैब्रिक पे अटैच हो गई हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक है और सेम जो इनर की लाइनिंग थी उसको भी हमने सेम कट कर लिया है। और इस तरीके से यहाँ पर दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर पार्ट को भी ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ आर्म होल और नेक को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे और इस तरीके से फ्लिप कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों के साथ ही ऐसे ही करना है। शोल्डर को ज्वाइन नहीं करना है। अब इस तरीके से इनर को ओपन करेंगे और जो ये बैक फैब्रिक बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट का जो मेन फैब्रिक है दोनों आपस में मिलना चाहिए। इस तरीके से उसको अंदर इंसर्ट करेंगे और इसके बाद ऊपर शोल्डर से हमें स्टिच कर देना है। इस तरीके से पूरा अंदर तक जाना चाहिए। और यहाँ से हमें अगर वो नहीं निकल रहा है तो किसी की हेल्प लेके, कोई नीडल या कोई स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मैंने किया था। तो इस तरीके से दोनों पार्ट हमारे आसपास आ गए हैं और इसी को इक्वल करके हमें यहाँ पर एक स्टिच कर लेनी है दोनों साइड में। और अब यहाँ पर ये स्टिच हो चुका है। अब इसे फ्लिप करेंगे पूरा। तो इस तरीके से आप देखेंगे बिल्कुल भी कहीं से भी थ्रेड या फैब्रिक कहीं से भी विजिबल नहीं है। पूरा अंदर सील्ड हो चुका है, अच्छे से स्टिच लग चुकी है। अब इसी के यहाँ पर टॉप स्टिच भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो मैं सबसे लास्ट में करूँगी पूरा फ्रॉक बन जाने के बाद। तो अभी इसको फ्लेयर यहाँ पर हल्का हल्का सा चुन्नट दे करके हमें इसका फ्लेयर क्रिएट करना है। तो ये मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक का और इसके साथ जो मैं सैटिन फैब्रिक लगाने वाली हूँ उसका मैं सेपरेटली इसका गैदरिंग क्रिएट कर रही हूँ। और इसके बाद ये फ्रंट बॉडीज में मैं पहले अटैच कर रही हूँ। इस तरीके से पहले मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर जो सैटिन की लाइनिंग है उसको रखेंगे। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी है कि हम सिर्फ और सिर्फ मेन फैब्रिक पे ही अभी काम कर रहे हैं। इसके साथ इनर लाइनिंग को अटैच नहीं करना है बिकॉज हम इनविजिबल स्टिच वाली फ्रॉक बना रहे हैं, तो वो बाद में अटैच होगा। तो अगर उसको अभी अटैच कर लेंगे तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अभी लाइनिंग को अवॉइड करना है। और यहाँ पर मैं नीचे फ्लेयर में तो हल्का सा थोड़ा बाउंस देने के लिए कैन पट्टी का यूज़ कर रही हूँ जो कि अप्रॉक्स 1 इंच है। और इसे इस तरीके से फोल्ड करके हमें लगा देना है नीचे पूरे फ्लेयर पार्ट में। तो अब ये पूरी स्टिच हो चुकी है। अब यहाँ पर जो हमने प्लीट्स बनाई थी वो पूरा नीचे की तरफ झुक रही थी, तो उसको मैंने कहीं कहीं पर बीच बीच में स्पेस देके टाक दिया है। और यहाँ पर हाँ, इसको हाथ से स्टिच करते हुए ये चीज़ ध्यान रखने कि इनर मैंने नहीं अटैच किया साथ में, सिर्फ और सिर्फ मेन फैब्रिक और उसके साथ की जो लाइनिंग थी उसी को अटैच किया है बिकॉज वो लाइनिंग बाद में हमें इन्वर्ट करना है। और यहाँ पर मैं इसकी ज़िप लगा रही हूँ। तो पहले मैंने इसको सेंटर से पिनअप कर दिया, उसको कट करके इसमें ज़िप लगाएंगे, जिसकी ट्यूटोरियल इस आई बटन पे है, आप क्लिक करके देख सकते हैं।
तो इस तरीके से सबसे पहले अब हमें साइड स्टिच लगानी है। उसके लिए मेन फैब्रिक को इस तरीके से राइट साइड अंदर की तरफ करके मैं पहले जो मेन फैब्रिक है उस पे स्टिच लगाएंगे एंड देन उसी को स्ट्रेट ले जाते हुए हमें इनर पे स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर स्टिच लगाने के बाद इस तरीके से इनर पे भी लगाना है। तो दोनों जो फ्रंट पोर्शन है, जो राइट साइड का पोर्शन है वो अंदर की तरफ रहेगा और जो रॉन्ग साइड है वो हम ऊपर से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जॉइंट्स मिलने चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए पूरा एक स्ट्रेट स्टिच लगा देना है। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। और यहाँ पर मैं पीछे जो मेरे को बो लगाना है उसके लिए भी मैं एक रिबन अटैच कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा जॉइन हो गया है। इसमें इनविजिबल स्टिच की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें कोई भी इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो दिखने ही नहीं वाला कोई भी स्टिच, सब अंदर की तरफ हो जाएगा। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये इनविजिबल स्टिच का आइडिया कैसा लगा, और ऐसे ही और भी स्टिचिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और ट्विनिंग आउटफिट आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। If you like this design and if you like my outfit ideas, then do subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to get all my videos notification. Thanks for watching.